तो नमस्कार विद्यार्थियों, चलिए क्लास 10th का भूगोल पार्ट 1 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें ऑब्जेक्टिव के पार्ट 1 के सारे प्रश्न संकलित हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। सभी बोर्ड के एग्ज़ाम के प्रश्न इसमें संकलित किए गए हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और इसमें सभी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, साथ साथ सभी बुक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ऑप्शन ए में है बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी में है उत्तराखंड, ऑप्शन सी में हरियाणा, ऑप्शन डी में पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। दूसरा नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ए में है चूना पत्थर, बी में बॉक्साइट, सी में ग्रेनाइट, डी में लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? मतलब लोहे का सबसे बड़ा भारत में कौन उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए में कर्नाटक, ऑप्शन बी में गोवा, ऑप्शन सी में उड़ीसा, ऑप्शन डी में झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? ऑप्शन ए में है सोना, ऑप्शन बी में तांबा, ऑप्शन सी में लोहा, ऑप्शन डी में मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। चलिए अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इनमें कौन तात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन तात्विक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है सोना, ऑप्शन बी में चांदी, ऑप्शन सी में अबरक, ऑप्शन डी में टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अबरक। 6ठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में 50, ऑप्शन बी में 100, ऑप्शन सी में 150, ऑप्शन डी में 200। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। चलिए, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। चरक का संबंध भारत से था। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में मथुरा, ऑप्शन बी में बरौनी, ऑप्शन सी में डिगबोई और ऑप्शन डी में गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिगबोई। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में प्रथम, ऑप्शन बी में द्वितीय, ऑप्शन सी में तृतीय और ऑप्शन डी में चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी चतुर्थ। अगला क्वेश्चन, 10वां नंबर प्रश्न, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में राजस्थान, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र और ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में राजस्थान, ऑप्शन सी में कर्नाटक, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 11वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है। 11वां नंबर प्रश्न, इनमें किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में बलुई, ऑप्शन बी में रेगूर, ऑप्शन सी में साल और ऑप्शन डी में पर्वतीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेगूर मिट्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस
किसका बनाया जाता है? ऑप्शन ए में डोलोमाइट, ऑप्शन बी में जिप्सम, ऑप्शन सी में प्लेटिनम और ऑप्शन डी में काइनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टीन और ऑप्शन डी मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है? ऑप्शन ए में है 100 करोड़ टीन, ऑप्शन बी में है 125 करोड़ टीन, ऑप्शन सी में है 150 करोड़ टीन, ऑप्शन डी में है 175 करोड़ टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 175 करोड़ टीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए में मैग्नीज, ऑप्शन बी में टीन, ऑप्शन सी में लोहा, ऑप्शन डी में बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉक्साइट। ठीक है, निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए में मैग्नीज, ऑप्शन बी में अभ्रक, ऑप्शन सी में बॉक्साइट, ऑप्शन डी में चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है? ए में बेंजीन, बी में यूरिया, सी में एड्रीन और डी में है फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रीन। चलिए अगला प्रश्न, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ऑप्शन ए में 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी में 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी में 12.2 किलोमीटर और ऑप्शन डी में 19.2 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19.2 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है टंगस्टन, ऑप्शन बी में तांबा, ऑप्शन सी में कोबाल्ट, ऑप्शन डी में जस्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टंगस्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टंगस्टन। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे है, वनोपस्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो ऑप्शन ए में है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र, ऑप्शन बी में है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र, ऑप्शन सी में है 20% भौगोलिक क्षेत्र और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? ऑप्शन ए में है तांबा, ऑप्शन बी में सोना, ऑप्शन सी में लोहा, ऑप्शन डी में चांदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोहा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ऑप्शन ए में लाल मिट्टी, ऑप्शन बी में जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी में काली मिट्टी और ऑप्शन डी में पर्वतीय मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा स्थान किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए में है अभ्रक, ऑप्शन बी में सोना, ऑप्शन सी में लोहा, ऑप्शन डी में चांदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभ्रक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभ्रक। ठीक है, चलिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी घाटशिला, ऑप्शन डी जदूगोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जदूगोड़ा।
चलिए, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए में तांबा, ऑप्शन बी में टीन, ऑप्शन बी में मैग्नीज, ऑप्शन सी में टीन और ऑप्शन डी में लौह अयस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान के धारा 21 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, ऑप्शन बी में है मृदा संरक्षण से और ऑप्शन सी में है जल संरक्षण से, ऑप्शन डी में है खनिज संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए अगला क्वेश्चन 29वां नंबर। बिहार झारखंड में देश के कितना % अबरक, बिहार और झारखंड में देश के कितना % अबरक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए में है 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80%। चलिए अगला प्रश्न। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत। तो इस प्रकार 30